5 दिन करती थी, बट 6th डे मैं फ़ेल हो जाती थी, मैं एकदम बोर हो जाती थी। मुझे लगता था कि ये तो मुझसे बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा, और मैं हमेशा ज़ोमैटो वगैरह से ऑर्डर करती थी, एंड इस वजह से मेरा और ज़्यादा वेट गेन हो गया था। पूरे दिन आई वॉज़ जस्ट सिटिंग एंड ईटिंग, तो बस मेरा यही रूटीन था। एंड इसके बाद मेरा वेट और ज़्यादा बढ़ गया। आई वॉज़ अराउंड 100 केजीज़, ठीक है। यू वोंट बिलीव, मेरा 15 केजीज़ कम हो गया था 2 मंथ्स में। और मैंने ये कैसे किया, अब मैं आपको बताती हूँ। मोटापा, चर्बी और फैट, अगर आप इसको शुगर कोट करके कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? हेल्दी है, चबी है, खाते पीते घर की है? अरे इसको तो कोई बीमारी है। हर वो इंसान जिसका वजन समाज के तय किए गए वजन से ज्यादा होता है, उसको ये सब सुनना पड़ता है, हर रोज सुनना पड़ता है। अगर एक दिन भूल जाओ तो अगले दिन कोई ना कोई याद दिला देता है। मेरी कहानी ऐसी ही है। मैं बचपन से ही मोटी थी, मेरा वजन बचपन से ही ज्यादा था। मैं थोड़ा भी खाती थी बट फिर भी मेरा वजन बढ़ जाता था, एंड इसकी वजह से मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी है। आज मैं आपके सामने सबसे फिट रूप में खड़ी हूँ। मेरी जो ये कहानी है 120 से 60 किलो की, ये एक फैट टू फिट जर्नी नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है उस लड़की की जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। मैं भी आपकी तरह इस जर्नी में कहीं बार थकी, कहीं बार रुकी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट कदम शरीर से नहीं, दिमाग से शुरू होता है। और मैंने सबसे बड़ा चेंज किया अपने माइंडसेट में। नमस्ते, मेरा नाम नेहल कंसारा है और मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2021 में। मेरा वेट बचपन से ही बहुत ज़्यादा था। मैं इतनी बार ट्राई करती थी बट कुछ भी फ़र्क पड़ता नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ओवर कर लेती थी। मैं 3 दिन वर्कआउट करती थी और 4th डे में फ़ेल हो जाती थी। तो जब मैं स्कूल में थी तब मेरा वेट था 85 केजीज़, और मैं अपनी पूरी स्कूल लाइफ में मैंने बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील किया, क्योंकि मुझे हर कोई चढ़ाता था कि तुम मोटी हो, तुम कुछ बोल नहीं सकती। एंड जब भी मेरे क्लास में कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे, मैं उसमें बिल्कुल पार्ट लेना चाहती नहीं थी, क्योंकि मैं खुद ही बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी। एंड जब मैं स्कूल में थी तब मैंने नोटिस किया फेशियल हेयर, मसल लॉस, एंड मुझे काफ़ी हेयर फॉल भी हो रहा था, एंड एक्सेसिवली वेट गेन। तो इस मूवमेंट में मैंने सोचा था कि मुझे अपने आप को टेस्ट कराना ही है। तो फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि मुझे पीसीओडी है, जो यूजुअली गर्ल्स को टीन एज में होता है। फिर डॉक्टर्स ने भी यही बोला कि आपको इस पीरियड में वेट लॉस करने की ज़रूरत है एंड आपको हेल्दी खाने की ज़रूरत है। एंड जब मैं स्कूल में थी तब मैं बहुत ज़्यादा जंक खाती थी, एंड इसी वजह से मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। तो जब मैं स्कूल में थी तब मैंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ट्राई करी, बट आपको पता ही है स्कूल में लोग कितने ही सीरियस होते हैं। तो मैं 5 दिन करती थी, बट 6th डे मैं फ़ेल हो जाती थी, मैं एकदम बोर हो जाती थी। मुझे लगता था कि ये तो मुझसे बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा, और फिर स्कूल में भी मेरा वेट एक्चुअली कम नहीं हुआ। और अब ये बात है ग्रेजुएशन की। तो जब मैं ग्रेजुएशन में थी तब मैंने अहमदाबाद शिफ्ट हो गई थी, और अहमदाबाद शिफ्ट होने के बाद मुझे अपने हॉस्टल का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और मैं हमेशा ज़ोमैटो वगैरह से ऑर्डर करती थी, एंड इस वजह से मेरा और ज़्यादा वेट गेन हो गया था। एंड उसके बाद सिटिंग जॉब मैं यूजुअली प्रिपेयर करी थी अपने कैट के लिए। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं एमबी के लिए, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर करी थी। तो पूरे दिन आई वॉज़ जस्ट सिटिंग एंड ईटिंग, तो बस मेरा यही रूटीन था। एंड इसके बाद मेरा वेट और ज़्यादा बढ़ गया। आई वॉज़ अराउंड 100 केजीज़, ठीक है। फिर उसके बाद भी मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि ठीक है तुम एग्ज़ाम तो दे रहे हो, बट लाइक स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ एटलीस्ट। क्या मतलब रहेगा अगर आप अच्छे ही नहीं दिखोगे और एग्ज़ाम्स वगैरह दोगे। तो मैंने तब वापस से ट्राई किया। तो फिर मैंने योगा क्लास ज्वाइन करा उस पीरियड में, बट कुछ करने के बाद भी उसके बाद भी मेरा रिड्यूस नहीं हुआ। 1-2 किलो कम होता था, बट दैट वापस से वो बढ़ गया था। तो फिर ग्रेजुएशन में मेरा वेट कम नहीं हुआ, और फिर आई मैं एमबीए में। आई वॉज़ द हेवीएस्ट 120 केजीज़, और इस पीरियड पे सब मुझे चिढ़ाते थे, मुझे इग्नोर करते थे, जबकि फ्रेशर्स पार्टी में काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, क्योंकि मैं खुद ही बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी। क्योंकि आप सबको पता है कि एमबीए में कितने प्रेजेंटेशंस होते हैं, मैं उसमें से एक का भी पार्ट ले नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं थी। मैं किसी के सामने जाने से भी बहुत ज़्यादा डरती थी। तो मैंने उसके बाद मैंने सोचा था कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंस फ़ील हो रहा था। तो जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने सोचा था कि हमेशा मैंने ट्राई किया है बट मैं हमेशा फ़ेल हुई हूँ। तो इस बार मैं बेबी स्टेप से स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मेरे घर के पास जो पार्क था, मैंने सिर्फ वॉक करना स्टार्ट किया, और मैंने सोचा था कि अब मैं बाहर का खाना नहीं खाऊँगी। तो मैंने सिंपल होममेड मील्स ट्राई करे, और इससे मेरा ईज़िली 5 से 6 किलो कम हो गया था 2 महीने में। तो मैंने सोचा था कि मैं बेबी स्टेप से स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने सिंपली जस्ट वॉक करना स्टार्ट किया। तो मेरे घर के पास में जो पार्क था, मैं वहाँ पे रोज़ शाम को एटलीस्ट 1 आवर ऑफ वॉक करती थी, और मैं सोचा था कि मैं हर मील में एटलीस्ट कुछ वेजिटेबल्स इंक्लूड करूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी प्रोटीन इनटेक एंड एवरीथिंग
एवरीथिंग, बैलेंस, पोर्शन कंट्रोल, उसकी मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो मैंने सोचा था कि मैं सिंपली घर का खाना खाऊँगी। तो सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट में मैं ओट्स खाती थी, लंच में मैं सिंपल सब्ज़ी रोटी खाती थी और डिनर में मैं कीनोआ विद वेजिटेबल्स या ऐसा कुछ खाती थी। तो इससे करके मेरा ईज़िली 5 से 6 केजीज़ कम हो गया था 2 मंथ्स में। उसके बाद थोड़ा-सा बोरिंग होता गया, तो मैंने सोचा था कि अब मुझे थोड़ा-सा जिम जॉइन करने की नीड है। तो मैंने जॉइन किया था जिम। जिमिंग करने के बाद मैंने काफ़ी अच्छा चेंज देखा था। मेरा एटलीस्ट 15 केजीज़ कम हो गया था और नेक्स्ट 2 मंथ्स में। मतलब इस पूरे पीरियड में मेरा 20 केजीज़ कम हो चुका था। यू वोंट बिलीव, मेरा 15 केजीज़ कम हो गया था 2 मंथ्स में। और मैंने ये कैसे किया, अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने सबसे पहले कार्डियो वगैरह स्टार्ट किया, बट मुझे ट्रेनर ने रिकमेंड किया कि ज़्यादा कार्डियो नहीं करना चाहिए, उससे मसल लॉस होता है। देन ही गाइडेड मी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे करते हैं। तो मैंने अपना एक रूटीन बनाया। मंडे को मैं करती थी शोल्डर्स, चेस्ट, ट्राइसेप्स, ट्यूसडे को मैं करती थी लेग्स और वेडनेसडे को मैं करती थी बैक एंड बाइसेप्स। तो मैंने ये रूटीन रखा एंड नेक्स्ट 3 डेज़, तो ये 6 डेज़ का मेरा रूटीन था। और उसके बाद वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद मैं करती थी 30 मिनट्स कार्डियो, जिसमें मैं करती थी सिंपल वॉक ओनली, क्योंकि मुझे रनिंग एंड इंक्लाइन वॉक करने के लिए मना कर दिया था ड्यू टू एक्सेसिव वेट। तो ये कम करके मेरा ईज़िली 15 केजीज़ कम हो गया था और मुझे अपने ट्रेनर ने सजेस्ट किया था अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करो। तो मैं ट्राई करती थी, मैं क्योंकि वेजिटेरियन में तो ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं हैं, तो मैं अपनी डाइट में सोया चंक्स और पनीर मैंने ऐड किया। तो ऐसे कर के मेरा ईज़िली 15 केजीज़ कम हो गया था। तो 2 महीने में मैंने ईज़िली 15 केजीज़ कम कर लिया था एंड ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में मैं एटलीस्ट 20 केजीज़ कम कर चुकी थी। और अब आ चुका था लॉकडाउन, सारी फैसिलिटीज़ बंद, जो करना है वो खुद को ही करना है एंड खुद को अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। तो उस पीरियड में मैंने अपना एक प्रॉपर रूटीन बनाया। मैं सुबह-सुबह वॉक करती थी एंड शाम को मैं यूट्यूब वर्कआउट्स करती थी। तो मैंने सारी लिस्ट बना दी थी यूट्यूब वर्कआउट्स की, इस दिन मैं ये करूँगी ताकि बोरिंग ना हो। मैं डांस वर्कआउट्स भी करती थी, बट मुझे यही लगता है कि बस कुछ करना है, लाइक ठीक है। तो जब मैंने लॉकडाउन में मैंने अपने घर पे ही सिंपल मील्स मैंने बनाना स्टार्ट किया। मॉर्निंग में मैं ओवरनाइट ओट्स खाती थी, लंच में मैं दाल राइस विद पोर्शन ऑफ वेजिटेबल्स ये सब खाती थी और डिनर में लाइक पनीर सैलेड या कुछ सूप ले लेती थी। तो जब लॉकडाउन ओवर हुआ आई वाज डाउन बाय 30 केजीज़ और उसके बाद मेरा वेट हो गया था स्टक। तो लॉकडाउन के बाद मैं 120 से ईज़िली 85 केजीज़ तक आ गई थी एंड उसके बाद स्टार्ट हुआ था रियल स्ट्रगल। मेरा वेट हो चुका था स्टक और मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि कैसे इसको चेंज करना है एंड मैंने पढ़ा कि मुझे अपने डाइट में थोड़ा-सा और प्रोटीन ऐड करना है, थोड़ा-सा अपनी डाइट को लो कार्ब करना है और मैंने पढ़ा था कि मुझे एक्टिविटीज़ भी अपनी थोड़ी-सी चेंज करनी पड़ेगी, लाइक वर्कआउट रूटीन भी चेंज करना पड़ेगा। मैंने अपने वर्कआउट रूटीन में एटलीस्ट 10 टू 12,000 स्टेप्स करना स्टार्ट किया और अपनी डाइट में हर एक मील में मैंने ट्राई किया कि मैं 20 ग्राम्स प्रोटीन ऐड करूं एंड इससे मुझे काफ़ी अच्छा चेंज दिखा एंड इस बार मेरा कम हो गया था 10 केजीज़ ईजीली। एंड उसके बाद जो लास्ट के 10 केजीज़ बचे थे उसमें मैंने काफ़ी सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ ट्राई करी, जैसे फंक्शनल ट्रेनिंग एंड हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स। तो ये सब करने के बाद उस जो लास्ट के जो 10 केजीज़ थे उसमें ऑलमोस्ट मुझे 1 साल लग गया था। तो अब मेरा कम हो चुका था 40 केजीज़ और जो लास्ट के 10 केजीज़ थे उसको कम करना ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इस पीरियड पे जो लास्ट के 10 केजीज़ थे उसमें मैंने डिफरेंट क्लासेस जॉइन करी, जैसे हाई इंटेंसिटी फंक्शनल ट्रेनिंग क्लास एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स भी बढ़ाया अपने। मैं रोज़ 15,000 स्टेप्स करती, दैट इज़ ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स ऑफ वॉक। तो ये करके मेरा ईज़िली कम हो गया था 10 केजीज़। एंड अपनी डाइट के बारे में बात करूँ तो मैंने अपनी डाइट में जैसे फ्रूट्स ऐड करे, मैंने थोड़े से नट्स की क्वांटिटी कम कर दी एंड मैंने थोड़ा-सा वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ा दिया और हर मील से पहले मैंने ये चीज़ करी कि मैं हर मील से पहले 1 प्लेट सैलेड खाऊँ। इससे मैं ओवर ईटिंग नहीं कर पाती थी। तो ये वाला जो रूटीन है ये मैंने फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस पूरी जर्नी में अगर मुझसे आज कोई पूछेगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तो मैं बोलूँगी मेडिटेशन है। तो वेट लॉस करने के लिए यू नीड दैट माइंडसेट और वो माइंडसेट और पेशेंस आपको मेडिटेशन से ही आता है एंड मेडिटेशन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है टू बी पेशेंट एंड टू कीप गोइंग, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हो इस जर्नी में। तो मेडिटेशन ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। तो मैं सबको 3 ही टिप्स देना चाहूँगी जिसको भी अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मेडिटेशन पे फोकस करो, ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगा टू स्टे पॉजिटिव एंड अपनी हर मील से पहले आप 1 प्लेट सैलेड खाओ ताकि आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करो। और आप ऐसा ज़रूरी नहीं आपको जिम ही जॉइन करना है, आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। इवन दो यू कैन इवन प्ले आउटसाइड, यू कैन डू वॉक, बट कुछ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अब मैंने
अब मैंने 120 से 50 किलो तक का सफ़र तय किया है एंड आज मुझे लगता है मैंने ये स्टेप लिया और ये एक्चुअली वर्क किया। काफ़ी लोग अपनी जर्नी अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि ये हो ही नहीं पाएगा और हमेशा से मुझे भी यही लगता था। बट इस बार मैंने सोच लिया था कि मुझे कम करना ही है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट है जो स्टार्टिंग का जो 1-2 महीना है ना, मोटिवेशन आपको तभी आता है जब आपका स्टार्टिंग में 10 किलो कम हो जाता है, उसके बाद ही आपको खुद को लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। एंड हर कोई इंसान अपने आप को चेंज कर सकता है अगर वो अपना माइंडसेट चेंज कर ले, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट। अगर आप भी वो इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि उनका वज़न कैसे कम होगा, तो ये एक्चुअल में पॉसिबल है। आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। एक तो आपको राइट माइंडसेट बनाना है, दूसरा आपको बेबी स्टेप से स्टार्ट करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको बस एकदम एक्सेसिवली हर चीज़ आपको करनी है। एंड तीसरा आपको बस एक चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, जंक और मीठे को थोड़ा सा कम कर दो। कोई भी वीक में एक दिन ऐसा रहो जिसमें आपको लगेगा, कोई भी वीक में ऐसा एक दिन लो या एक मील ऐसा लो जिसमें आप अपने पसंद का खाओ, ताकि आपको ये भी ना लगे कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। तो ये सिंपल हैबिट से आप अपने आप को भी चेंज कर सकते हो। जाते जाते मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि वज़न घटाना मुश्किल है, बट उससे भी ज़्यादा मुश्किल है लोगों के ताने सुनना। अगर आप भी वो इंसान है जो ताने सुन के परेशान हो गया है, तो आप मेरी बात मानिए, आप भी वो इंसान बन सकते हैं जो अपने आप को बदल सकता है।